यह तो मानना पड़ेगा कि महाराणा प्रताप भारत के हिंदू राजाओं में सबसे बहादुर और अपने आन बान शान के लिए सबसे अव्वल थे। उनके जैसे प्रतापी राजा और कोई नहीं हुआ न था। आप लोग पुरंदर संधि के बारे तो सुने ही होंगे। यह प्रायः सामान्य ज्ञान के प्रश्नों में पूछा जाता है। पुरंदर संधि शिवाजी महाराज और मुगल सेनापति जयसिंह के बीच 1665 में हुई थी। उस समय शिवाजी ने अपने 35 में से 23 किले मुगलों को सौंप दिए थे और अपने बेटे संभाजी को 5000 सैनिकों की कमान देकर मुगल दरबार में सेवा करने के लिए बाध्य किए थे। शिवाजी महाराज के 6 बेटियां और सिर्फ 2 ही पुत्र थे, जबकि उन्होंने 8 शादियां की थी। पुरंदर की संधि मुगल सम्राट औरंगजेब की ओर से सेनापति जयसिंह द्वारा मराठा शासक शिवाजी के पुरंदर किले को घेरने के बाद हुई थी। यह संधि भय और अपने तथा परिवार की सुरक्षा और सैनिकों के अत्यधिक नुकसान से बचने के लिए की गई थी, जिसके तहत शिवाजी को 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े थे और औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी। उस समय औरंगजेब ने जयसिंह के नेतृत्व में एक बड़ी सेना पुरंदर पर भेजी थी, जिसने शिवाजी के किलों को घेर लिया था। शिवाजी को तब एहसास हुआ कि मुगलों से लंबा युद्ध करने से उनके सैनिकों को भारी नुकसान होगा और राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए यह संधि करनी पड़ी थी। उसके बाद ही शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने की छूट मिली थी और उनके पुत्र संभाजी को मुगल सूबेदार के पद पर नियुक्त किया गया था। पर शिवाजी महाराज का बेटा संभाजी महाराणा प्रताप जैसे ही आन बान शान वाले थे। मुगलों ने संभाजी को शिवाजी के उत्तराधिकारी के रूप में मराठा साम्राज्य को कुचलने और दक्कन पर अपना दबदबा कायम रखने के लिए बहुत ही सताया था। शिवाजी के बाद संभाजी ने मराठा साम्राज्य के विस्तारवादी नीतियों को जारी रखा और मुगलों का विरोध किया। पर 1689 में विश्वासघात के कारण संभाजी को पकड़ लिया गया और उन्हें घोर यातनाएं देकर मौत के घाट उतार दिया गया, क्योंकि औरंगजेब उन्हें इस्लाम में बदलने में असफल रहे और मराठा प्रतिरोध को समाप्त करना चाहते थे। इस प्रकरण पर विश्वास पाटिल लिखते हैं कि एक बार संभाजी को बहादुरगढ़ के मुगल शिविर में ले जाया गया और औरंगजेब के आदेश पर पूरे शहर में उनकी परेड कराई गई थी। वे आगे लिखते हैं कि एक जमाने में सोने के सिंहासन पर बैठने वाले संभाजी को मामूली अपराधी की तरह एक दुबले पतले ऊंट पर बैठाया गया था और उनके सिर पर कैदियों के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाली लकड़ी की टोपी पहनाई गई थी तथा उनके हाथ को ऊपर उठाकर लकड़ी के तख्ते से बांध दिया गया था और उनकी गर्दन को भी लकड़ी के तख्ते से जकड़ लिया गया ताकि वो इधर उधर ना देख सके। तब धीरे धीरे ये जुलूस दीवाने खास तक पहुंचा था। उस समय अपने खुशी पर नियंत्रण करने में असमर्थ औरंगजेब अपना आसन छोड़कर खड़ा हो गया था। यदुनाथ सरकार लिखते हैं कि जैसे ही औरंगजेब ने शिवाजी के बेटे सांबा को बंदी के रूप में अपने सामने आते देखा, मुगल बादशाह सजदे में जमीन पर झुक गया। उस वक्त संभाजी से औरंगजेब के सामने सिर झुकाने के लिए कहा गया, लेकिन संभाजी ने ऐसा करने से इनकार करते हुए औरंगजेब को घूरना शुरू कर दिया। औरंगजेब ने उसी रात संभाजी की आंखें निकालने का आदेश दे दिया था। इस प्रकरण का विवरण देते हुए डेनिस किनकेड लिखते हैं कि औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने का
आदेश दिया, लेकिन संभाजी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। औरंगजेब के आदेश पर उनकी जुबान खींच ली गई थी। इसके बाद संभाजी के सामने बादशाह का प्रस्ताव फिर से रखा गया। उस पर संभाजी ने एक कागज़ मंगवाया और उस पर अपना जवाब लिखा कि बिल्कुल नहीं, अगर बादशाह अपनी बेटी भी दे दे तब भी मुझे इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं है। समाप्त। धन्यवाद।